तुझे ठंडा नहीं लग रहा है? अभी तो तुझे नहलाऊंगी। अच्छा, नहाएगा तुम? अरे बहू। हाँ माँ जी। मुन्ना के लिए पानी गर्म करती है? माँ जी बस थोड़ा और 5 मिनट लगेगा माँ जी। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी पानी गर्म करो। मुन्ना को तेल मालिश करती हूँ, जा रहा है मुन्ना नहाने। अच्छा ठीक है माँ जी, आप मुन्ना से बातें करते रहिए, मेरे तो बहुत काम है। पानी गर्म हो जाएगा तो मैं बाथरूम में रख दूंगी माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, और हाँ मुन्ना का सारा कपड़ा निकाल करके रख देना अच्छे से, ताकि इधर से उधर मुझे ढूंढना न पड़े। जी माँ जी। अब मुन्ना नहाएगा, दादी नहलाएगी मुन्ना को। अरे हाँ बिटिया बोल ना, मैं ठीक हूँ। ठीक तो होगी माँ, भाभी जी तुम्हारी इतनी सेवा जो करती है। अरे क्या बिटिया, तू भी ना एक बात को ले लेती है, उसी बात में लगी रहती है। अब मेरी बहू नहीं सेवा करेगी तो क्या तू करेगी? तू तो आके सेवा नहीं कर रही है। रहने दो माँ, रहने दो, मैं वहाँ रहती तो मैं ही तुम्हारी सेवा करती। वैसे तुम्हें तो अपना पोता से तो फुर्सत मिलता नहीं है कि बिटिया के पास थोड़ा फोन कर लूं। पता नहीं आज कैसे तुम मुझे याद कर ली। अरे बिटिया तू भी ना छोटा बच्चा से भी चिढ़ती है। अरे वो तुम्हारा भतीजा है, अब बहू को घर में इतने सारे काम होते हैं तो क्या मैं पोता को नहीं संभाल सकती हूँ? अरे दादियाँ होती ही इसलिए कि पोता पोती को देखे, नाती नतनी को देखे। तुम्हारा बेटा यहाँ आता है तो क्या तुम्हारा बेटा को लाड प्यार नहीं करती हूँ, उसकी सेवा नहीं करती हूँ? अरे रहने दे माँ, रहने दे। मेरा बेटा तो मेरे घर में ठीक है, वो वहाँ आता है तो फालतू में भाभी का मुंह कान सिकुड़ने लगता है। अरे क्या बेटा, तू भी ना गजब बातें करती है। बहू ऐसा भला कुछ नहीं करती है, पता नहीं तू ही भाभी के बारे में क्या क्या सोच करके टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगती है। ठीक है माँ, अपनी बेटी को ही जैसे तैसे बोलो, बहू को मत बोलो, बहू को सर पर चढ़ाओ। अरे बिटिया तू भी ना गजब बातें करती है। माँ जी इस समय खाना में मैं क्या बनाऊं? रुक बहू रुक जा। हाँ माँ, बहू से ही बात कर लो। अरे बिटिया क्या तू भी गजब करती है बात। अरे बचपना छोड़ो। ठीक है माँ, मैं फोन रख रही हूँ, आ गई आपकी बहू, बहू से बात करो। अरे बिटिया सुनना, ये लो फोन ही काट दी। क्या हुआ माँ जी, दीदी फोन पर थे? अरे हाँ बहू, तू जानती है ना तुम अपनी ननद को बात बात पर चिढ़ जाती है। अब तुम आई तो सुन करके फोन कट कर दी। सॉरी माँ जी, मैं जानती कि दीदी हैं तो मैं आपसे पूछने भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बहू, उसका तो वही आदत है। तू ना शाम के खाने में थोड़ा हल्का ही कुछ बना लेना। तो बता दीजिए ना माँ जी, क्या बना दूं? अरे बहू मुझे ना हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो रहा है, तो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। और बाकी तुम और मेरा बेटा क्या खाता है, बेटा से पूछ करके बना लो। माँ जी तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि आपका बेटा भी खिचड़ी पसंद करते हैं और मुन्ना की भी आज तबीयत खराब हो गई है तो थोड़ा मुन्ना को ज्यादा देखभाल करना पड़ रहा है माँ जी। अरे हाँ बहू, बदलता है ना मौसम तो ऐसे बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। जाओ मुन्ना को देखो, और ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, पहले मुन्ना पर ध्यान दो। जी माँ जी। बिटिया को तो कल फोन करके मना ही लूंगी। मेरी भाभी की ही तो राज है, जो मेरी माँ भाभी के साथ मिल मिल करके सारा काम करवा देती है। दूसरी तरफ मेरी सास है कि ऑर्डर जमाती रहती है, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, और साथ में मेरी जेठानी। अरे बहू खाना बना रही हूँ माँ जी। अरे बहू तो हमेशा इस तरह से रूखा व्यवहार क्यों करती है? तुम्हें जो खाना बनाती है और बड़ी बहू घर का साफ सफाई करती है, क्या दिक्कत हो जाता है बहू जो तुम्हें तुरंत मुंह बन जाता है? माँ जी मैं कोई मुंह नहीं बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं खाना परोसती हूँ सबको। बहू को कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी समझा लो लेकिन ये समझने का नाम नहीं लेती है। क्या समझो माँ जी? अरे बहू क्यों ऐसा करती है, रोज रोज घर में हंगामा? माँ जी मैं हंगामा करती हूँ? आप लोग तो लगता है कि चुप बैठे रहते हैं। सुबह से उठकर चाय नाश्ता खाना बना बना कर मैं थक जाती हूँ, और आपकी बड़ी बहू क्या करती है? सिर्फ रूम में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है, और क्या करती है? तो बहू तू बता, तू क्या करती है? 2 टाइम का खाना बनाती है, सुबह और शाम का। दोपहर में तो जैसे तैसे खा करके निपट जाती है तुम। सुबह का ही खाना दोपहर में ही तू लगा देती है। कौन सा तुम दोपहर में खाना बनाने जाती है जो बोल रही है कि तुम हमेशा खाना ही बनाते रहती है? तो तुम ऐसा करो, बड़ी बहू का काम तुम ले लो और बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देती है, हो गया बराबर। नहीं नहीं, मैं काम अपना किसी और पर नहीं सौंप सकती हूँ। मुझे जो खाना बनाने का मिला है तो मैं खाना ही बनाऊंगी। बैठिए आप, खाना परोसती हूँ। मुझे क्या पागल कुत्ता काट लिया क्या कि जेठानी जी वाला काम मैं करूंगी? सबके रूम का सफाई करूंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, कपड़े धोऊंगी, मेरे से इतना नहीं काम होगा? मेरा तो यही सही काम है, सिर्फ खड़े खड़े खाना बना दो। बर्तन वगैरह का सबका तो जिम्मेदारी मेरी जेठानी ही ले रखी है। बर्तन चल जाता है, चाहे कुछ हो जाता है वही धोती है, चाहे 2 बात सुना देती है लेकिन करती तो वही है ना। मैं भी ना मायके के बारे में सोच करके बौखला जाती हूँ। वैसे भी मेरी भाभी अकेली है ना तो कितनी मस्ती से रहती है, कोई देवरानी या जेठानी होती ना तब पता चलता। मुझे तो भाभी से ही चिढ़ होती है। अकेली महारानी है, आराम से रहती है, और मेरी माँ भी उतना ही भाभी को प्यार करती है। और वैसे भी मेरी सास मुझे कहाँ ज्यादा मानती है, मानती है अपनी बड़ी बहू को, दोनों बेटे को मानती है। मुझे कौन लगाता है, मेरी माँ भी वैसी ही है। अरे ये क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, ये पूनम कुछ बताती भी तो नहीं ना है। पता नहीं कैसे क्या हो गया माँ, और ये सब हो गया। ये सब कैसे हो गया? मैं भी बहू पर ध्यान नहीं दी। पता नहीं बहू ये भारी चीज उठा ली, पता नहीं ये क्या कर दी जो इस तरह से हो गया इसका। अभी तो इसका अवसर नहीं होना चाहिए था।
मैं कितना खुश थी कि एक और जो भी हो जाता, पोता होता या पोती हो जाती, परिवार मेरी बहू और बेटा का पूरा हो जाता। ये क्या हो रहा है भगवान, फिर से ये कैसे हो गया? अरे बहू बताओ जरा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है? ये देखो, ये दूसरा बार ऐसा हुआ ना बहू। माँ जी मैं क्या करती, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो लगा कि शायद ऐसे आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा ध्यान ही नहीं दी। जब इतना पेन होने लगा तो मैं हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर बोली कि आप माँ बनने वाली थी। अरे बहू तुम्हें अपना खुद होश कहाँ रहता है? दिन रात तो इधर से उधर परेशानी रहती है। मैं बराबर बोलती हूँ कि एक काम वाली को रखवा लेती हूँ, लेकिन तुम ही है, नहीं माँ जी मैं कर लूंगी सारा काम। देख क्या हो रहा है, ये दूसरा बार हुआ है सब। मैं क्या करूँ माँ जी, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए। आपको मैं परेशान देखती हूँ ना तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है माँ जी। पक्का मैं आगे ध्यान दूंगी, आगे से वैसे गलती नहीं करूंगी। माँ, क्यों इतना परेशान और दुखी हो जाती हो? इतना परेशान मत हो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब हो गया जो हो गया, अब इस पर तो किसी का बस नहीं था ना माँ। पर बेटा ये बहू अपना ख्याल भी तो नहीं रखती है ना। सुबह का नाश्ता दोपहर में लेती है। बताओ, मैं इसे बोल बोल करके थक गई कि बहू सुबह उठती है ना तो सबका नाश्ता बनाती है, उसी समय तुम भी नाश्ता कर लिया करो। लेकिन ये कहाँ मानने वाली है, ये तो 12 बजा देगी खाने के लिए। हम लोग को चिंता लगी रहती है इसे, लेकिन खुद का चिंता नहीं रहता है। अरे ये ठीक रहेगी तभी तो हम लोग सब ठीक रहेंगे बेटा। बताओ, ये दूसरा बार ऐसा हुआ है, इसका पता है शरीर कितना कमजोर हो जाएगा। माँ अब तुम ही समझो, मैं तो इसे बोल बोल करके थक गया हूँ कि थोड़ा अपना ख्याल रखो, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। डॉक्टर भी वही बताई कि इन्हें बहुत कमजोरी है अंदर से। माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, तुम इतना टेंशन मत लो, फालतू में तो दुखी हो रही है। तुम्हारी बहू को अपना होश ही नहीं है तो तुम इतना दुखी क्यों हो रही है? ये मेरा बेटा भी ना सही में मर्द मर्द होता है, थोड़ी औरत की तकलीफ नहीं समझ सकता है। बहू मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दी हूँ, ला दूँ अभी? नहीं माँ जी अभी भूख नहीं है। देख बहू, फिर से वही ड्रामा मत कर कि भूख नहीं है भूख नहीं है। इस पर जैसे मैं खाना दे रही हूँ वैसे खा। और तुम्हारे लिए वो गोंद का लड्डू भी बना देती हूँ कि थोड़ा ताकत रहेगा शरीर में, ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर। ठीक है माँ जी, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए। परेशान करी थी है तो तुम्हें परेशान कैसे नहीं हूँ? बहू यही काम डेली अकेले करती है और मेरे से इतना सारा काम हो नहीं पा रहा है। बहू ठीक रहती है तो मुझे ये सब की टेंशन ही नहीं रहती है। अब किधर क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी बहू का अबॉर्शन हुआ है, उसमें अच्छे खासे पैसे लग गए हैं। और ये मेरा बेटा का तो अभी नई नई जॉब भी है। मैं कहाँ से क्या करूं? अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं काम वाली को बुला लेती। मैं बेटा को बोल भी नहीं सकती हूँ कि बेटा काम वाली लगा ले। मुन्ना को देखना पड़ रहा है, घर का सारा काम करना पड़ रहा है। मैं कैसे क्या करूं? अरे बहू मुंह क्यों बनाई हुई है, खाना। माँ जी सारा काम आपको करना पड़ रहा है और मैं यहाँ बेड पर पड़ी हुई हूँ। अरे तो क्या हुआ बहू, अब तुम इस हालत में तो नहीं ना है कि तू ठीक है और उसके बाद भी मैं काम कर रही हूँ तो ठीक हो जाएगी, वैसी मैं बैठ जाऊंगी। खाना खाकर दवाइयाँ ले लो, मुन्ना भी मुझे बहुत परेशान करता है। ठीक है माँ जी। हाँ जल्दी जल्दी खाओ और जब तक मैं मुन्ना को देखती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी सब अकेले काम कर रही है, इनका शरीर सही नहीं है, पैर से तो बनता नहीं है। मैं भी क्या करूं, इनसे काम वाली रखने के लिए बात करती हूँ, शायद झाड़ू पोछा बर्तन कर लेगी तो माँ जी को हल्का फुल्का खाना ही बनाना पड़ेगा, माँ जी को दिक्कत नहीं होगी। सुनिए ना इधर। क्या हुआ पूनम? देखिए ना, माँ जी डेली डेली इतना काम कर रहे हैं, उनका शरीर सही नहीं है। वैसे उनका कभी घुटना में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द लगा ही रहता है और वो मेरे चलते बेचारी लगातार काम कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए ना, एक काम वाले को रख लीजिए ना। अरे पूनम, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ अकेले काम करते रहती है तो मैं क्या करूँ? मेरी अभी नई नई जॉब है और सैलरी तो जान ही रही है कि इस महीना जो भी सैलरी मिला वो तुम्हारा वो हॉस्पिटल में चला गया, दवाई में जा रहा है। मैं किधर क्या करूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ को यूं अकेले काम करते हुए देखकर। ऐसा करूंगा कि माँ के कामों में कुछ कुछ मैं भी हाथ बटा दिया करूंगा। ठीक है, जैसा आप सोचिए। लगता है चाय हो गया है। ऐसा ही तो कलर होता है चाय का। ऐसा करता हूँ, साथ में सैंडविच भी सेक लेता हूँ। अरे बेटा तू किचन में क्या कर रहा है? माँ आज मेरे हाथ का तो नाश्ता कर लो ना। अरे क्या बेटा, तुम्हारे हाथ का नाश्ता और वो भी जला हुआ, मेरे से तो अब नहीं खाया जाएगा बेटा। माँ आज जला हुआ नहीं है, देखो आज चाय भी बना लिया हूँ और सैंडविच भी सेक दिया हूँ। अभी ये किचन में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बैठो मैं दोनों के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे क्या बेटा तू भी ना। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम जब इतना हम लोग के बारे में सोचती है तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं सोचूंगा? अब जाओ रेस्ट करो, सुबह का तो नाश्ता मैं बना ही लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जान रही हूँ कि मैं तुमसे जीतने वाली नहीं हूँ,
अब तुम सुबह का नाश्ता बनाने का जिद पकड़ ही लिया है तो ठीक है, जाओ नाश्ता बनाओ। हाँ ठीक है माँ। माँ के चेहरे पर यही तो खुशी मैं देखना चाहता था। ये डेली डेली नाश्ता बनाने के चक्कर में लेट हो जा रहा है। अब मैं क्या करूं, खुद की उम्र भी साथ नहीं दे रहा है। मेरे घुटने और कमर में तो इतना दर्द रहता है कि ज्यादा देर तक मैं किचन में खड़ा नहीं रह सकती हूँ। मैं भी कितनी देर तक दौड़ भाग करते रहूंगी। क्यों ना अपनी बिटिया को फोन करके बुला लूं, वो आएगी तो मेरे कामों में हाथ बटा देगी और मेरी बीमार बहू की सेवा भी हो जाएगी। आखिर बेटी और बहू में फर्क ही क्या है। हाँ, ये सही रहेगा। हेलो बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ आज अचानक फोन कैसे? अरे बेटा, क्या तुम 2-4 दिन के लिए अपने मायके नहीं आ सकती हो? बिटिया, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। माँ मुझे कितना लाड प्यार से बुला रही है। अरे बोलना बिटिया, कुछ बोली नहीं। माँ क्यों नहीं, मैं खिला रही हूँ। वैसे माँ सब ठीक तो है ना? इतने जल्दी मुझे क्यों बुला रही है? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, वो बिल्कुल बिस्तर पर है। मैंने सोचा तू आ जाएगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और बीमार भाभी को देखभाल भी हो जाएगी। कमाल है, माँ चाहती है कि मैं अपने ससुराल का आराम छोड़कर वहाँ भाभी की सेवा करूँ। माँ ने मुझे समझ के रखा है, मैं बेटी हूँ, कोई काम वाली नहीं हूँ जो भाभी के बीमार होने पर वहाँ हाजिर हो जाऊँ। अरे बिटिया बोलना, आ रही है ना तू कल? माँ ये क्या कर रही हो? मैं वहाँ भाभी की सेवा करने आऊँ? ये मुझसे नहीं होगा। मैं मायके में सुकून के लिए आती हूँ, बीमारी में भाभी की सेवा करने नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आकर के भाभी को हाथ पैर दबाऊंगी? मुझे समझ में आ गया, जिस बेटी को मैं अपना अंश समझ करके मदद मांग रही थी, उसके लिए रिश्तों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपना स्वार्थ इसका है सिर पे। वहीं दूसरी तरफ मेरी बहू। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बैठिए ना, मैं भी थोड़ी देर में उठकर चाय बनाऊंगी। नहीं बहू, अभी तू आराम कर। आज तो मुझे समझ में आ गया कि रिश्ता खून से नहीं बल्कि नियत और फिक्र से बड़ा होता है। माँ जी को मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, मुझे भी ऐसा क्यों हो जाता है? मैं तो खुद जल्दी ठीक होने की सोच रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? माँ जी भी है जो बोल रखे हैं कि 11 दिन से पहले तो तुम्हें यहाँ से उठने नहीं दूंगी। अभी तो 4 ही दिन हुआ है, 4 ही दिन में माँ जी बहुत परेशान है। मुझे बहुत दुख होता है माँ जी की ये स्थिति देखकर। माँ जी, मुझे कुछ बैठ करके काम करने के लिए दे दीजिए ना, मैं वही कर लूंगी। अरे क्या बहू, क्या मेरा काम बढ़ा रही है? अगर तुम काम करने लायक होती तो तुझसे मैं काम नहीं करवाती, थोड़ी ना बोलती कि बैठी रह तू बेड पर। देखो, ज्यादा तुम सोचो मत, बस 2-4 दिन निकल गए हैं, कुछ दिन और, उसके बाद तो काम तुम्हें ही करना है बहू। और तुम ये नहीं देख रही है कि मेरा बेटा भी सुबह शाम मेरे कामों में हेल्प करता है? हाँ माँ जी। हाँ तो बस मेरा बेटा को मेरी हेल्प करने दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तू ज्यादा सोच मत, मुन्ना को देख ले, मैं मुन्ना को लाकर दे देती हूँ। ठीक है माँ जी, इतनी अच्छी सास मेरी मिली है। अरे दीदी कहाँ गए? नहीं है क्या घर पर? अरे दीदी, आप किचन में क्या कर रही हैं? आपकी बहू महारानी बनकर बिस्तर पर आराम फरमा रही है, जरा उसे टोकिए। आप क्यों किचन में काम करने के लिए आ गए? बोलिए, थोड़ा हाथ बटाए आपका। ये अच्छा नहीं लगता है कि सास काम करे और बहू आराम करे। अरे सरला, जरा ये बात बता मुझे, अगर मेरी बहू की जगह पर मेरी बेटी यहाँ बीमार पड़ी होती तो क्या तुम बताओ, तुम यही कहती कि मैं उसे जबरदस्ती काम पर लगा दूं? और क्या मैं बेटी को छोड़ देती काम करने के लिए? पर दीदी। सरला, बहू भी तो किसी की बेटी है ना, वो अपना घर वार छोड़कर हमारे भरोसे इस घर में आई है। अगर आज इसकी तबीयत खराब है और मैं उसकी सेवा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? जब मैं बीमार होती हूँ तो यही बहू मेरी सेवा में दिन रात एक कर देती है। आज मेरा फर्ज है कि उसकी माँ बन करके उसका ख्याल रखूं मैं। बताओ सरला, तू भी अपनी बेटी को इसी तरह कर देगी? बीमार होगी तो उसे जबरदस्ती काम करवाएगी? मेरे से तो ये सब नहीं होगा सरला। ये बात छोड़, बता क्या पिएगी, चाय बना दूं? अरे नहीं दीदी, मुझे चाय पीने का जरा सा भी नहीं इच्छा है। आप अपने घर में सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं और मैं भला आपके यहाँ आकर के आपका काम क्यों बढ़ाऊं? दीदी, जब आपकी बहू ठीक हो जाएगी ना तभी मैं आकर के चाय पीऊंगी। अरे सरला, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ, मेरे हाथ का तो चाय पी ले। अरे नहीं दीदी, मैं तो वैसे ही आपका हाल समाचार पूछने आ गई थी। आजकल आप बाहर नहीं निकलते हैं इसीलिए। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। सरला भी ना, मुझे मेरी बेटी के आने का दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बहू के रूप में एक सच्ची बेटी मिल चुकी है। अब बताइए माँ जी, चाय कैसी बनी है? बहू जैसा बनाती थी वैसा ही बना है। माँ जी, आप ही तो बोलते थे बहू इतना दिन तो रेस्ट कर ली है, अब तो तुम्हारा खाना और चाय में वो बात नहीं रहेगी। अरे बहू, मैं तो यूं ही मजाक के लिए बोल दिया करती थी। हाँ तो बहुत आप काम कर लिए, अब मैं करूंगी काम, आप सिर्फ आराम कीजिएगा। और हाँ, ज्यादा होगा तो आप अपना पोता को संभाल लीजिए।
अरे हाँ बहू, मैं तो कब से मना रही थी कि तू जल्दी ठीक हो जा ताकि मुझे आराम मिले। सच बोलो बहू, जब तू बीमार पड़ी थी ना तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले कैसे क्या काम करूं। तू तो इस घर का खंभा है बहू, तेरे बिना तो सब डगमगा जाता है। सच्ची बोलो बहू, तो मैं बहुत थक गई थी काम करते करते। मेरा मन बस यही कर रहा था कि तू जल्दी ठीक हो जा। अकेले घर संभालना मेरे बस की बात नहीं रही। माँ, आप सच कह रही हैं। मैं तो खुद डर गया था कि पूनम की इतनी तबीयत खराब हो गई है, अब कैसे क्या होगा। लेकिन माँ, आपने जिस तरह से इसे संभाला ना, ये देख करके तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। माँ, अगर आपके जैसी सास हर घर में हो जाए ना, तो किसी भी घर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपने साबित कर दिया माँ कि सास सिर्फ शासन करने के लिए नहीं, बल्कि माँ बनकर प्यार और सहारा देने के लिए भी होती है। सच्ची में माँ जी, आपने मेरी जो सेवा की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। अरे बस कर बहू, अब मुझे आज रुलाएगी क्या? आज कितने दिन बाद तो मैं खुश हुई हूँ। आज कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। तू मेरी बहू थोड़ी ना है, बेटी है। इसलिए तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे घर में 24 घंटा अब लेवल रहने वाली एक मेरी बेटी है। वाह माँ, आपने तो बहुत जल्दी दिल बदल ली। मैं जब आपके साथ काम करता था तो आप तो मुझे इतनी बड़ाई कभी नहीं की थी। सिर्फ बहू की है तुम माँ, मेरी तो है ही नहीं है माँ। अरे चल पगले, बहुत जलनखोर हो। जा जा करके मुन्ना को संभाल। हम लोग सास बहू अभी तो चाय नाश्ता करके ही बाकी कोई काम करेंगे। जो हुक्म मेरी माँ। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे भाभी, मकर संक्रांति आने वाला है, तो इस बार भैया आ रहे हैं ना मेरे घर? अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं। तो हाँ भाभी, मेरे लिए ना अपने हाथ से गोंद का तो लड्डू जरूर बना करके भेजिएगा, और तिल गुड़ का लड्डू तो होना ही चाहिए, और साथ में मूंगफली का चिक्की भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है दीदी, मुझे सब पता है कि आपको क्या क्या पसंद है और नंदोई जी का क्या क्या पसंद है। दोनों का ख्याल रखते हुए सब चीज मैं बना करके भेज दूंगी भैया से, और नहीं तो आप आना चाहते हैं तो आ जाइए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप जान रहे हैं ना कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो मुझे भी बेटियों के लिए लड्डू बनाने होते हैं ना, उसके ससुराल भेजाने पड़ते हैं, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है भाभी। हाँ, मकर संक्रांति के बाद मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। हाँ हाँ दीदी, मैं भी आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आइए, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। हाँ ठीक है भाभी, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, मकर संक्रांति आ रही है। मेरी ननद यानी तुम्हारी बुआ सास है और मेरी बेटी, दोनों को घर ये त्योहार भेजना हमारा फर्ज है बहू। हाँ तो और क्या माँ जी, आप बाजार जा करके जो सामान है ले आइए, दोनों बैठकर बना लेंगे। हाँ बहू, वही से तो मैं तुम्हें बुलाई हूँ। मैं तो सोच रही थी कि तुझे भी संग लेकर के जाऊं, लेकिन मुन्ना भी है, परेशान करने लगेगा बाजार में ही। तो आज मैं ऐसा करती हूँ बहू, बाजार जाकर तिल गुड़ और चिक्की का सामान ले आते हैं, और दोनों बैठ करके बना लेंगे लड्डू, और चिक्की भी बना लेंगे। और हाँ बहू, दोनों के लिए नए कपड़े भी लाने होंगे ना, साड़ी वगैरह, और दामाद जी के लिए भी, और तुम्हारे फूफा ससुर के लिए भी। और फिर कल जा करके कपड़ों की खरीदारी कर लेंगे, बुआ जी को और तुम्हारी ननद जी के लिए, और दामाद जी के लिए, और तुम्हारे फूफा जी के लिए। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। आप सामान ले आइए, जब तक मैं मुन्ना को देख लेती हूँ और घर का बाकी काम भी निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू, थैली ला कर दे दे। जी माँ जी। किसका इतना फोन आ रहा है? हेलो। क्या आप लता जी के घर से बोल रही हैं? हाँ हाँ बोलिए ना, मैं उनकी बहू हूँ। ये नंबर तो मेरी सास की है। हाँ, ये फोन आपकी सास की ही है। एक्चुअली क्या है ना कि उनका बाजार के मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें काफी चोट आई है। हम उन्हें पास के अस्पताल में ले जा रहे हैं। माँ जी का एक्सीडेंट? भगवान, अब मैं क्या करूं? मुन्ना छोटा है, उसे किसके पास छोड़ूं? घर पर दूसरा कोई है नहीं। माँ जी ने मेरी बीमारी में अपनी जान लगा दी थी, और आज वो अस्पताल में अकेली है। मुझे अपनी ननद के पास फोन करना चाहिए, आखिर वो सगी बेटी है। लेकिन दीदी आएंगी? पिछली बार मैं बीमार पड़ी थी तो सेवा के नाम पर तो आने से मना कर दिया था। पता नहीं दीदी वही सोचेंगी कि सेवा करने के लिए मैं बुला रही हूँ उन्हें। नहीं नहीं, समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ करूँ। चाची जी, चाची जी जरा इधर आइए ना। अरे क्या हुआ बहू, इतना रो क्यों रही है? मैंने इन्हें तो फोन कर दिया है, ये अस्पताल में पहुंच ही गए होंगे। अरे क्या हुआ बहू? चाची जी, माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज कुछ समय के लिए मुन्ना को देख लीजिए ना, मैं अस्पताल जा रही हूँ। क्या, तुम्हारी सास का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ चाची जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चाची जी प्लीज मुन्ना को देख लीजिए। अरे हाँ बहू, जाओ जाओ जाओ, तुम देखो सास को, मैं देख लूंगी तुम्हारी मुन्ना को। इससे दीदी का एक्सीडेंट हो गया? मैं तो कल ही बोल रही थी कि चलेगी सरला मकर संक्रांति का सामान लेने के लिए, ऐसे कैसे आज हो गया इनके साथ? देखिए, इन्हें काफी गंभीर चोट आई है, चोट गहरी है।
इन्हें ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीना तो लगेंगे ही। इन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट और 24 घंटा देखभाल की जरूरत है। जी डॉक्टर, मैं कर लूंगी, लेकिन माँ जी तो ठीक हो जाएंगी ना? अरे हाँ बाबा, 2 से 3 महीना इन्हें रिकवर होने में लगेगा। पैर में काफी चोट है, कमर में फ्रैक्चर हो गया है। माँ, तुम्हें क्या जरूरत है सामान लाने के लिए? मुझसे बोल देती तो मैं ले आता। देखिए, पेशेंट को ज्यादा परेशान मत कीजिए। अभी थोड़ा अकेला छोड़िए उन्हें। माँ जी के सामने ऐसी वैसी बातें मत कीजिए, शांत रहिए ना, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे भाभी, ऐसे कैसे हो गया? मैं तो आशा देख रही थी कि भैया आएंगे हो मकर संक्रांति का त्योहार लेकर, और ये अचानक मुझे ये सब पता चला। अरे क्या करूं दीदी, होने को कोई रोका है? बुआ जी, चलिए ना, खाना खा लीजिए ना। अरे बहू, अभी मुझे भूख नहीं है, अभी चाय नाश्ता की हूं ना, अभी थोड़ी भाभी के पास बैठूंगी, जाते समय खाना खा लूंगी, तो मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। जी बुआ जी। बेचारी मेरी बहू को सब संभालना पड़ रहा है, मुन्ना को भी देखना पड़ रहा है और मुझे भी देख रही है। अरे भाभी, अभी तक कुहू नहीं आई? आ ही रही होगी दीदी। ये मकर संक्रांति का समय है, घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो मुन्ना छोटा है और माँ जी बिस्तर पर है, जिनकी सेवा करनी पड़ रही है, और घर में मेहमान भी आ रहे हैं, और रसोई का पूरा काम मैं अकेले ये सब कैसे संभालूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लताब, कैसी हो तुम? देख ही रहे हैं जी कि मैं किस अवस्था में हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक मकर संक्रांति का समय है और दूसरी तरफ से रोज रोज रिश्तेदारों और मेहमानों को आना जाना लगा हुआ है। बहुत तो पिस गई है कामों में। हाँ लता, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन तुम ये सब का टेंशन मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ बस। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ मेरी पत्नी और दूसरी तरफ बहू, ये दोनों को देख करके तो मैं तो बहुत परेशान हूँ कि कैसे क्या संभालूं। अजय। हाँ पापा। देख बेटा, बहुत मुश्किल समय चल रहा है हमारा, और ऐसे में बहू इतने सारे लोग का काम कर रही है। अब जान ही रहा है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट के कारण सारे रिश्तेदार वाले आ रहे हैं मिलने, तो सारी की देखभाल सेवा सब बहू को करना पड़ रहा है, और साथ में मुन्ना को भी देखभाल उसी को करना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना बेटा कि बहू जो झाड़ू पोछा बर्तन में लगी हुई रहती है मेहमानों के आने जाने पर, और वैसे भी गंदा होते रहता है, क्यों ना एक काम वाली को रख लेते हैं। नहीं नहीं पापा जी, वैसे भी घर की आर्थिक स्थिति अभी वैसा नहीं है। माँ जी के इलाज में भी तो बहुत खर्च हो गया है ना, और मेड का खर्च कहाँ से आएगा? पूनम, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो मैं भी माँ को कुछ हेल्प कर दिया करता था। बस 15-20 दिन का ही बात था, और इधर तो माँ को डॉक्टर ने 2-3 महीना का रेस्ट लिखा है, तो इस बीच में काम कैसे होगा घर का? हाँ बेटा, बात तुम बिल्कुल सही बोल रहा है। इसलिए पापा, मैं सोच रहा हूँ ना कि अपने बॉस से बात करूं, और वैसे भी 6 महीना तो मेरा हो गया है, तो बॉस तो बोला ही था कि 6 महीना में तुम्हारा इंक्रीमेंट करूंगा। तो एक बार बात करके देखता हूँ, अगर मुझे इंक्रीमेंट हो जाती है ऑफिस से तो रख लेता हूँ एक काम वाली को। हाँ बेटा, ये सही तू बोल रहा है। और हाँ पूनम, अभी तुम्हें माँ की भी देखभाल के लिए समय चाहिए, वो भी 24 घंटा अवेलेबल रहना पड़ता है तुझे। मुन्ना को लेती है और फिर माँ को भी देखती है, और हम लोग भी अपना अपना काम में बिजी रहते हैं, उसके कारण देख नहीं पाते हैं। और पापा की तो उम्र उतना है नहीं कि माँ की वो कुछ देखभाल कर लेंगे। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू। बहू, तू टेंशन मत लो, हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। माँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे बिटिया, मेरी तो हालत वैसी गंभीर थी, और तुम्हें परेशान करने के लिए क्यों कोई बताएगा? मैं ही बेटा को मना कर दी थी कि मेरी बिटिया के पास मत बोलना, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। पर माँ, मुझे पता चल गई ना, जैसे तैसे। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई ही, वो तुम्हारे मामा का बेटा का फोन आया तो बातें बातों में बोल दिया, तभी वो तुम्हारी मामी को बताया, मौसी को बताया और बुआ को बताया। तुमने शायद वही लोगों में से किसी ने बताया होगा। हाँ माँ, मामी जी ने फोन किया था। मैं तो शौक ही हो गई कि मेरी माँ को ऐसा क्या हो गया। दीदी ये लीजिए चाय। भाभी, आपने तो मुझे बताया नहीं कि माँ को इतनी सारी चोट लगी है। अरे मैं तो सोची थी कि थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, पर यहाँ करके पता चला कि माँ को तो हाथ में भी, पैर में भी, कमर में भी, हर जगह चोट लगी है। दीदी, वो मैं बताना तो चाह रही थी, पर वो... बेटा, मैंने बोला ना तुमसे कि मैंने ही मना कर दिया था, तो बेवजह परेशान होती बेटा। अरे बेवजह क्या माँ? अरे कम से कम आप तो मेरे पास फोन कर देती ना। तो मेरी छोड़ बेटा, तू चाय पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये बात बता तू मुझे कि तुम्हारी सास ठीक है? माँ जी, शायद काम वाली होगी, मैं थोड़ा अभी जा करके दिखाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। माँ, काम वाली?
भाभी ने एक काम वाली को भी लगा ली? हाँ बेटा, वो मेरी वजह से ही लगा ली है। अब तू तो जानती है ना बेटा, तेरा भतीजा भी बहुत छोटा है। इधर मेरा सारा काम, घर का सारा काम, ऊपर से जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से रोज कोई ना कोई मेहमान आते ही जा रहे हैं। अब बता बेटा, बहू अकेली क्या क्या करती। तेरे पापा और भैया ने बोला कि एक काम वाली को रख लेते हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी तो मना भी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने ही जबरदस्ती बोले कि नहीं, इतना अकेले बहू काम नहीं संभाल पाएगी। बेटा बोला कि जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक काम वाली को रहने दो, नहीं तो जब मैं ठीक थी तो मुन्ना को तो मैं देख ही लेती थी बेटा, और सारे घर का काम बहू संभाल ले रही थी। लेकिन अब मैं ही नहीं ठीक हूँ तो बहू करेगी तो क्या करेगी। मुन्ना का भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी बहू पर आ गई। इतना तो काम वाम भी नहीं है जितना ये भाभी नौटंकी कर रही है। ये भाभी ना ज्यादा ही कुछ नौटंकी कर रही है माँ यहाँ। अच्छा माँ, जरा ये बताओ, ओ नानी घर से सब आए तुम्हें देखने के लिए? अरे बेटा, मैंने भी बताया ना कि जब से मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ तब से कोई ना कोई मेहमान डेली आ ही जा रहे हैं। रोज के तो 3-4 लोग आ ही जाते हैं बेटा। मैंने तो मना भी की थी तुम्हारे भाई और भाभी से और तुम्हारे पापा से भी कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। रोज बेटा 3-4-5 लोगों को आना जाना लगा ही हुआ है। तुम्हारी भाभी भी करते करते काम थक जाती है। एक तो घर का काम क्या कम है बेटा, और ऊपर से आने जाने का काम। अरे क्या माँ, कैसी बातें कर रही हो? अब जिस किसी को पता चलेगा आपके बारे में तो वो तो आएगा ही ना तुमसे मिलने। दीदी क्या हुआ? सुबह मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी और रह गई है, उसके साथ आप खाना खा लेंगे दीदी? कोई बात नहीं दीदी, अगर वो नहीं खा पाएंगे तो मैं अलग से कुछ बना देती हूँ। ये क्या है भाभी, घर आई हुई नंद को अब बासी सब्जी खिलाएंगे? नहीं नहीं दीदी, ओ एक सब्जी तो मैं अभी बनाऊंगी। अभी वही मैं पूछ रही थी कि वो सब्जी खाएंगे। वो क्या है ना दीदी, आलू मटर की सब्जी थोड़ा ज्यादा बन गई थी, इसीलिए मैं पूछ रही थी आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपका पसंद का कोई सब्जी बना देती हूँ। अरे बहू, क्या जरूरत है और सब्जी बनाने की? आलू मटर की सब्जी रखी हुई है ना, खा लेगी मेरी बिटिया। और ज्यादा होना तो ये दूसरी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब इतना सब्जी सुबह की बच गई है तो क्या होगा, दोपहर ही तो है, थोड़ी ना दूसरा दिन हो गया है कि सब्जी खराब हो जाएगी। तू भी बहू सुबह से लगी हुई है काम में। अरे माँ, क्या बोली जा रही है तुम? सुबह का सब्जी बासी नहीं हुआ दोपहर में, और मेरे रहते हुए तुम बासी सब्जी खाएगी? जब तक मैं हूँ ना इस घर में तब तक आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे जाने के बाद पता नहीं है भाभी आपका ध्यान रखेंगी या नहीं रखेंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ ना तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। भाभी, माँ को ना बासी सब्जी नहीं देंगे, दोनों टाइम ताजा खाना और सब्जी बना करके देंगे, समझे ना? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो माँ जी को दोनों तीनों टाइम ताजी सब्जी और ताजा ही खाना बना कर देती हूँ। वो तो आज आलू मटर की सब्जी कुछ ज्यादा ही बन गए थे, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गई। लगता है मुन्ना उठ गया है, जाओ तुम मुन्ना को संभाल। माँ, भाई के पास तो बहुत सा पैसा आ गया है, यहाँ भाभी ने महारानियों की तरह हाथ पे हाथ रख करके आराम कर रही हैं, और नौकरानी लगी हुई है इनकी सेवा में, और हम अपने ससुराल में दिन रात खटते हैं और यहाँ भाभी मजे लूट रही है। माँ, अगर कुछ बोलूंगी ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। याद है ना माँ, कुछ समय पहले भाभी बीमार पड़ी थी तो उस समय तो भैया ने घर में काम वाले को नहीं लगवाए थे। अब बताओ, और तू थोड़ा बीमार क्या पड़ी, ये भाभी के लिए तो भैया काम वाली लगा दी। देख रही है माँ, माँ और पत्नी में कितना अंतर करते हैं भैया। अरे बेटा, तुम्हारा भाई ने काम वाले को इसीलिए रखा है कि बहू मेरी देखभाल कर सके, वो अकेले कितना करेगी। अरे माँ, आप कितनी भोली हो, ये सब भाभी की चाल है, उन्हें तो काम से जी चुराना था, इसलिए तो भाई को पट्टी पढ़ा दी। भाई भी उसकी बातों में आ गए। अब बेचारा देखो, पैसा रहे या न रहे काम वाली को तो देंगे ही ना। और पता नहीं कल का एक काम वाली कैसी हो जो तुम्हारे यहाँ से कुछ भी लेकर के निकल जाएगी। बताओ, ये सब अच्छा नहीं की माँ घर में काम वाली को रखकर। अरे बेटा, ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे माँ, मेरी हर बात को तू गलत ही सोचती है, मैं इतना गलत भी नहीं सोचती हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, चाय पी, ठंडी हो रही है। बिटिया, ये क्या तरीका है, तुझे दिख नहीं रहा है कि घर की स्थिति क्या है? मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना पैसे अस्पताल में लग गया, तेरा भाई दिन रात एक कर रहा है ताकि घर का खर्चा और मेरा इलाज चल सके। जो बना है उसी में शांति से खा लेना। ये क्या तुम बोल रही है कि सुबह का खाना है आलू मटर का? अरे ज्यादा बन गया है तो हम लोग तो घर वाले हैं ना, खा लेगी तो क्या दिक्कत है। घर जैसे तैसे तो चल रहा है, उसे चलाने में मदद कर बेटा, अड़चन मत डाल। हाँ माँ, अब तो आपको आपकी बहू ही अच्छी लगेगी, उसके लिए काम वाली रखने से पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके तो ऐसे करवाने हैं ना भैया को। लेकिन अगर मैंने ताजा खाना मांग लिया तो आपको अपनी गरीबी याद आ गई। मेरे लिए तो आपके पास बहाने ही होते हैं माँ। बेटा, तू जिसे ऐस कह रही हो ना, वो पूनम की मजबूरी है,
वो 24 घंटे मेरी गंदगी साफ करती है, मुझे नहलाती है, दवाई देती है। अगर काम वाली ना होती ना तो रसोई में ही लगी रह जाती। मेरे पास ये काम करने के लिए कौन आती बताओ। और तू तू मेरी सगी बेटी है। जब मैंने तुझे बुलाया था तब तो तू आने से मना कर दी थी। आज आई है मदद करने के बजाय तू तो जहर ही उगल रही है। याद रख बेटा, पैसा इंसान नहीं कमाता, रिश्ते इंसान कमाते हैं। आज बहू ने अपनी सेवा से मुझे कमा लिया है और तू अपनी जवान से सबको खो रही है। अगर तुझे भाभी की मेहनत नहीं दिखाई देती ना तो कम से कम अपने भाई की मजबूरी तो देख। माँ को तो बेटा और बहू में ही जान अटकी हुई है, बेटी को थोड़ी ना ये देखेगी। दीदी, काम की वजह से घर में चिक्की लड्डू ये सब नहीं बना पाई। मुझसे जितना बन पड़ा, बाजार से अच्छी क्वालिटी के लड्डू है और चिक्की है और कुछ कपड़े मंगवाए हैं। माफ कीजिएगा दीदी, इस बार माँ जी की तबीयत की वजह से मैं घर पर लड्डू नहीं बना पाई। ये बाजार का ताजा लड्डू है, आप रख लीजिए। ये क्या कचरा दे रही है भाभी मुझे? बाजार का सामान, बाजार का सामान? क्या आपने मुझे भिखारी समझ रखा है? मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो अपनी सास को क्या बोलूंगी कि भाभी इतनी आलसी है कि घर में 2 लड्डू तक नहीं बना सकती। मेरी तो नाक कट जाएगी ना भाभी। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आप ठान ली हैं। भाई के पास नौकरानी रखने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी ननद के देने के लिए घर के शुद्ध लड्डू बनाने का वक्त ही नहीं है। मेरा अपमान करवाने के लिए आपने बाजार से सामान मंगवाया है। अरे बस कर कहू, बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तू अपनी भाभी को सुना रही है, उस भाभी को जिसने पिछले महीने से अपनी नींद चैन सब त्याग दिया। तूने देखा अपने भाई के चेहरे की थकान, कैसे मेहनत कर रहा है ताकि मेरा इलाज हो सके और तुझे त्योहार की चीज दे सके। अरे बेशर्म, तुझे अपने भाई और भाभी की तकलीफ दिख नहीं रही है? उन्हें इस संकट की घड़ी में सहारा देने के बजाय तू उनकी बेइज्जती का रोना रो रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे बहू अपनी सेहत का परवाह बिना किए जैसे तैसे इंतजाम किया और तू उसे नीचा दिखा रही है। बिटिया याद रख, ये तेरे अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं। आज तू अपने भाई भाभी की मजबूरी नहीं समझेगी तो कल को मुसीबत में कौन तेरे साथ खड़ा होगा। ये रिश्ता सिर्फ लेने का नहीं, एक दूसरे का दर्द समझने का होता है। तूने आज जो किया उसने तो मेरा दिल तोड़ ही दिया है। माँ क्या सही बोल रही है, मैं गलत हूँ? मुझे याद है जब से मैं आई हूँ तब से भाभी को देख रही हूँ कि माँ की सेवा में दिन रात एक करती है। जब भी माँ को थोड़ा सा खांसी भी होता है ना, अपने कमरे से दौड़ करके आती है माँ के रूम में, और मैं तो ऐसी सोई की सोई रह जाती हूँ। और भैया भैया भी तो काफी मेहनत कर रहे हैं ना, माँ के इलाज में अच्छे खासे पैसे लग गए हैं। और भाभी माँ की तो सेवा में जुटी है। और मैं कैसी थी जो अपने स्वार्थ और बाजार के सामान के लिए लड़ रही हूँ। मैंने तो केवल अपनी भाभी का अपमान नहीं किया बल्कि अपनी माँ को भी दिल दुखाया है। माँ जी देखिए, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। उठ करके सूप पीजिए, नहीं तो मैं पिला दूं। अरे नहीं बहू, मैं पी लूंगी। भाभी, क्या हुआ दीदी? भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी सुख सुविधाओं में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आपका और भैया की संघर्ष दिखाई नहीं दिया। माँ ने केवल मुझे जो आईना दिखाया ना, उससे मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी गलत थी। मैं आपकी सेवा के लायक तो नहीं हुई, पर प्लीज मुझे एक मौका दीजिएगा। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, अपनों से कैसी माफी? आप आ गई ना, हमारे लिए यही बहुत है। आज ये दृश्य देख करके तो मेरी सारी थकान और दर्द 1 मिनट में ही गायब हो गया। बहू, कुहू इधर आना। हाँ माँ। बिटिया, आज मेरा घर में सच में मकर संक्रांति मन रहा है। याद रखना बेटा, गुड़ की मिठास सिर्फ खाने में नहीं, रिश्तों की बोली में भी होनी चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे आपकी सारी बात अब समझ में आ गई। अब मैं भी भाभी के हर काम में हाथ बटाया करूंगी। बिटिया, ये बात बोल करके तो वैसे ही आज मेरा आधा दर्द खत्म कर दे। सच्ची में कभी कभी अपनों की कड़वी बातें हमें सही रास्ता दिखाने के लिए जरूरी होता है। रिश्तों में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए।